लोक कथाएं कर्म का फल। हिंदी कहानी। लोक कथाएं कर्म का फल। एक लड़की थी, वह बड़ी सुंदर थी। शरीर उसका पतला था और रंग गोरा था। मुखड़ा गोल था, बड़ी बड़ी आंखें कटी हुई अम्बियों जैसी थीं। लंबे लंबे काले काले बाल थे। वह बड़ा मीठा बोलती थी। धीरे धीरे वह बड़ी हो गई। उसके पिता ने कुल के पुरोहित तथा नाई से वर की खोज करने को कहा। उन दोनों ने मिलकर एक वर तलाश किया। न लड़की ने होने वाले दूल्हे को देखा, न दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को। धूमधाम से उनका विवाह हो गया। जब पहली बार लड़की ने पति को देखा तो उसकी बदसूरत शक्ल को देखकर वह बड़ी दुखी हुई। उसके विपरीत लड़का सुंदर लड़की को देखकर फूला ना समाया। रात होती तो लड़की की सास दूध फटाकर उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर बहू को कटोरा थमा देती और कहती, जा अपने पति को पिला आ। वह कटोरा हाथ में लेकर पति के साथ जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती। उसका पति दूध का कटोरा ले लेता और पी जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। हर रोज ऐसे ही होता। एक दिन उसका पति सोचने लगा, आखिर यह बोलती क्यों नहीं। उसने निश्चय किया कि आज इसे बुलवाए बिना मांगूंगा नहीं। तब तक वह कहेगी नहीं कि लो दूध पी लो, मैं इसके हाथ में कटोरा नहीं लूँगा। उस दिन रात को जब वह दूध लेकर उसके पास खड़ी हुई थी तो वह चुपचाप लेटा रहा। उसने कटोरा नहीं थामा। पत्नी भी कटोरा को हाथ में पकड़े खड़ी रही, कुछ बोली नहीं। बेचारी सारी रात खड़ी रही मगर उसने मुंह नहीं खोला। उस हठीले आदमी ने भी दूध का कटोरा नहीं लिया। सुबह होने को हुई तो पति ने सोचा, इस बेचारी ने मेरे लिए कितना कष्ट सहा है, मेरे साथ रहकर प्रसन्न नहीं है। इसे अपने पास रखना, इसके साथ और अन्याय करना है। इसके बाद वह उसे उसके पियर छोड़ आया। बेचारी वह भी प्रसन्न कैसे रहती है, मन ही मन कुढ़ती है, घुटकर मरने लगी। उसे कोई बीमारी ना थी, वह बाहर से एकदम ठीक रहती। माता पिता को उसके विचित्र रोग की चिंता होने लगी। वो बहुत से वैद्यों और ज्योतिषों के पास गए पर किसी की समझ में उसका रोग नहीं आया। अंत में एक बड़े ज्योतिषी ने लड़की के रंग रूप और चाल ढाल को देखकर असली बात जान ली। उसने उसके हाथ की रेखाएं देखी। ज्योतिषी ने बताया, बेटी पिछले जन्म में तूने कैसे कर्म किए थे, तुझे ठीक वैसा ही फल मिल रहा है। इसमें न तेरा दोष है न तेरे पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में सफेद मोतियों का दान किया था और तूने ढेर सारे काले उड़द मांगने वाली की झोलियों में डाले थे। सफ़ेद मोतियों के दान के फल से तेरे पति को सुंदर पत्नी मिली और तुझे उड़दों जैसा बदसूरत आदमी मिला है। ऐसी हालत में तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने पति के साथ चली जा और मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना उसी से संतोष कर। जो तुझे मिला है वह आगे के लिए खूब अच्छे काम कर, उसका फल तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। जोशी की बात उस लड़की को समझ में आ गई और वह खुश हो अपने ससुराल वापस आ गई। अपने पति के साथ खुश होकर पति के पास चली गई और वे लोग आनंद से रहने लगे। वे लोग खुश होकर रहने लगे, सुखपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाने लगे। उनका परिवार बहुत खुश होकर रहने लगा। सीख, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, समय आने पर उनका फल अवश्य मिलता है। इंसान को अपने अच्छे कर्म करना चाहिए और फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, वह हमेशा अच्छा फल मिलता है। आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत
धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।